नमस्कार। लखनऊ डिग्री कॉलेज की ई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डीएलएड 4th सेमेस्टर पेपर फर्स्ट आरंभिक स्तर पर भाषा का पठन, लेखन व गणितीय क्षमता का विकास का अध्ययन करेंगे। छात्रों, हमारा आज का प्रकरण है पठन क्रिया के आवश्यक सोपान या चरण। पठन क्रिया के आवश्यक सोपान व चरणों में पहला चरण है प्रत्यभिज्ञान या मस्तिष्क द्वारा सूचना ग्रहण करना, जिसे हम पहचान के रूप में भी जानते हैं। ये पहचान क्या होती है? सदृश वस्तुओं को देखकर किसी पहले देखी हुई वस्तु का स्मरण हो आना, छात्रों को वर्णमाला के अक्षरों को पहचानने की कला का विकास कराना इसमें, जिससे कि वे अक्षर लिखे जाने पर उसको पहचान सके। मुद्रित प्रतीकों की पहचान या प्रत्यभिज्ञान पठन का प्रथम सोपान है। वर्णमाला ध्वनियों की प्रतीक होती है। इस पहचान में दो बातों का ज्ञान आवश्यक है। प्रथम यह कि छात्र की प्रतीकों को पहचानने की क्रिया सही होनी चाहिए। इस व्यवस्था पर यह बात ध्यान रखने की है कि छात्रों के साथ शीघ्रता ना की जाए और उसे अपनी प्रज्ञा के आधार पर धीरे धीरे वर्णों को पहचान कर लेने दी जाए। इस अवस्था पर प्रायः अध्यापक धैर्य से काम ना लेकर शीघ्रता करते हैं और छात्र को शीघ्र आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अधूरी पहचान के कारण छात्र वर्णों को ठीक ढंग से पहचानने में असमर्थ रहते हैं और फिर उनके मन में हीनता की भावना घर करने लगती है। कभी कभी यदि छात्र के साथ शीघ्रता की जाती है तो वह म, भ तथा व को पहचानने और लिखने में बहुत देर लगाते हैं। प्रत्यभिज्ञान के अंतर्गत छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित क्रियाओं को संपन्न करना पड़ता है। इसके अंतर्गत छात्र द्वारा पद्यांश या गद्यांश की प्रारंभिक सूचनाओं को ग्रहण किया जाता है। इस सोपान के अंतर्गत छात्रों द्वारा निम्नलिखित क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। पहली है, इसके अंतर्गत पाठक या छात्र पद्यांश या गद्यांश में प्रयुक्त शब्दों की पहचान करता है। जैसे पद्यांश या गद्यांश में प्रयुक्त सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द एवं समानार्थक शब्द कौन कौन से हैं तथा इन शब्दों का पाठ्य वस्तु के संदर्भ में क्या महत्व है। दूसरा, इस सोपान के अंतर्गत भाषा विज्ञान संबंधी तथ्यों के प्रयोग के बारे में भी छात्र ज्ञान प्राप्त करते हैं कि पाठ्य वस्तु में भाषा विज्ञान संबंधी नियमों एवं सिद्धांतों का पालन किया गया है या नहीं। तीसरा, इस सोपान के अंतर्गत मस्तिष्क यह सूचना भी ग्रहण करता है कि पाठ्य वस्तु में लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग उनके उचित संदर्भ में किया जा रहा है या नहीं। इस सोपान में छात्रों द्वारा पठन की परंपराओं का भी स्मरण किया जाता है, जिससे वे पठन की परंपराओं का निर्वहन करते हुए उचित रूप में पठन कार्य कर सके। पांचवा, इस सोपान में छात्रों द्वारा पठन की विभिन्न प्रकार की विधियों का स्मरण किया जाता है, जिससे वह आवश्यक एवं उपयोग विधि को ज्ञात करके पठन क्रिया को संपन्न कर सके। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि सोपान में छात्रों के मस्तिष्क द्वारा पठन संबंधी प्रारंभिक सूचनाओं को ग्रहण किया जाता है, जिसके आधार पर पठन की क्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। अब दूसरा सोपान या चरण है हमारा अर्थ ग्रहण करना या अर्थ निर्माण। पढ़ने की क्षमता आने के बाद अर्थ ग्रहण पठन का द्वितीय सोपान है। पढ़ने के साथ छात्र को वर्ण की ध्वनियों की पहचान नितांत आवश्यक है, अन्यथा उच्च कक्षाओं में पहुंचने पर भी छात्र प्रायः ध्वनि दोषों के कारण त्रुटि करते हैं। इसका कारण यह है कि वे अशुद्ध पढ़ते हैं और अशुद्ध पढ़ने के कारण ही अशुद्ध लिखते भी हैं। अतः पढ़ने का अभ्यास होने के बाद ध्वनियों की पहचान और ध्वनि साम्य के आधार पर वर्ण की पहचान आवश्यक है। पढ़ना तभी सार्थक माना जा सकता है जब छात्र पढ़ने के द्वारा प्राप्त ज्ञान को भविष्य में प्रयुक्त कर सकें, उसका स्पष्टीकरण करने की उनमें सामर्थ्य हो और अवसर आने पर वह स्वयं उसका मूल्यांकन भी कर सके। अर्थ ग्रहण या अर्थ निर्माण का संबंध अवबोध से होता है।
इसमें छात्र पाठ्यवस्तु के भाव एवं प्रसंग के अनुसार अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। इस सोपान के अंतर्गत छात्र द्वारा पठन संबंधी निम्नलिखित क्रियाएं की जाती हैं। पहली, इस सोपान के अंतर्गत छात्रों द्वारा भाव के अनुसार पठन की क्रिया संपन्न की जाती है। छात्र भाव ग्रहण करते हुए पठन संबंधी क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। पाठ्यवस्तु में समाहित संयुक्त वाक्य एवं संयुक्त शब्दों का अर्थ समझते हुए पठन कार्य किया जाता है। संश्लेषण एवं विश्लेषण के माध्यम से छात्र पाठ्यवस्तु के स्थायी भाव तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इस सोपान में छात्र तर्क एवं चिंतन का सहारा लेते हैं, क्योंकि पठन करते समय अनेक शब्द एवं वाक्य ऐसे होते हैं जो कि छात्र के लिए नवीन होते हैं। ऐसे शब्द एवं वाक्यों के अर्थ ग्रहण करने के लिए छात्रों को तर्क एवं चिंतन का सहारा लेना ही पड़ता है। इस सोपान के अंतर्गत छात्रों में पठन करते समय निरर्थक शब्दों के स्थान पर सार्थक शब्दों के प्रयोग की क्षमता को भी विकसित किया जाता है। इससे वे पाठ्य वस्तु के मूल भाव को ग्रहण करते हुए पठन करने लगते हैं। हमारा तीसरा चरण आता है मूल्यांकन। पठन का तृतीय सोपान मूल्यांकन से संबंधित है। इसमें छात्रों द्वारा किसी पाठ्य वस्तु के भाव को समझने के पश्चात मूल्यांकन किया जाता है तथा उस पर अपने विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे किसी गद्यांश या पद्यांश के पठन के पश्चात छात्रों के मुख से अनायास ही निकल पड़ता है कि कितनी सुंदर भाषा शैली है या क्या अलंकारिक भाषा है आदि। इस प्रकार के वाक्य या शब्द मूल्यांकन की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही निकलने लगते हैं। इसके अंतर्गत पाठक द्वारा निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, अर्थात मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। पहला, पाठ्य वस्तु के रुचिपूर्ण एवं उपयोगी लगने पर छात्र द्वारा उसको बार बार पठन के लिए प्रेरित होना। जैसे प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर किसी कविता को छात्र बार बार पठन के लिए शिक्षक से आग्रह करते हैं। दूसरा, पाठ्य वस्तु से आत्मानंद की अनुभूति होने पर पाठक द्वारा कविता या गद्य के विषय में चर्चा या परिचर्चा करना, ताकि शिक्षक से उसे इस संदर्भ में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछने में सहायता मिल सके। तीसरा, पठन के पश्चात गद्यांश पद्यांश के बारे में छात्र से उसकी उपयोगिता की चर्चा करना तथा अन्य छात्रों को उस कविता या गद्य के पठन के लिए प्रेरित करना। छात्रों या पाठकों द्वारा इस सोपान में पाठ्य वस्तु का मूल्यांकन अलंकारिक प्रयोग, शब्द शक्ति के प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियों के आधार पर किया जाता है। यदि उक्त तथ्य का प्रयोग उचित रूप में नहीं होता तो पाठक द्वारा सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं। यदि उचित रूप में इनका प्रयोग होता है तो इसे सकारात्मक रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। हमारा चौथा चरण आता है अनुप्रयोग का। इस सोपान के अंतर्गत पाठक द्वारा पाठ्य वस्तु से ग्रहण की गई भाषाई सूचनाओं, भाषाई भावों, भाषाई कौशलों आदि का अपने जीवन में उपयोग आरंभ कर दिया जाता है। जैसे छात्र अपनी अभिव्यक्ति में श्रृंगार रस को प्रधानता दे रहा है तो वह उन विभिन्न शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग अपनी श्रृंगारिक अभिव्यक्ति में करेगा, जो कि उसने अनेक श्रृंगारिक कविताओं से सीखे हैं। इस प्रकार इस सोपान में पाठक द्वारा सीखे गए भाषाई ज्ञान का उपयोग अपने व्यवहारिक जीवन में भी आरंभ कर दिया जाता है। अनुप्रयोग सोपान के अंतर्गत छात्र द्वारा निम्नलिखित क्रियाएं संपन्न की जाती हैं, जो कि उसके अनुप्रयोग संबंधी क्षमताओं का प्रदर्शन करती हैं। जैसे पहला, इसके अंतर्गत छात्र साहित्यिक एवं सार्थक शब्दों, मुहावरों का प्रयोग कर अपनी मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति में व्यापक रूप से करने लगते हैं, जिससे वह अपनी अभिव्यक्ति को सफल बना पाते हैं। दूसरा, इसके अंतर्गत छात्रों द्वारा मानक भाषा का प्रयोग व्यवहार में किया जाता है। तीसरा, छात्र अपने व्यवहार में भाषा विज्ञान संबंधी नियमों एवं सिद्धांतों का उपयोग करने लगते हैं। चौथा, छात्रों द्वारा मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति में सरल एवं बोधगम्य शैली का प्रयोग किया जाने लगता है। पांचवा, इस सोपान में पठन की क्रियाओं के माध्यम से सीखी गई व्याकरणीय शैलीगत भाषाई क्षमताओं का प्रयोग व्यापक रूप में किया जाता है। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अनुप्रयोग पठन प्रक्रिया का अंतिम सोपान है। इसके अंतर्गत छात्र विभिन्न प्रकार की पठन संबंधी योग्यताओं, भाषाई ज्ञान को प्राप्त करके उसका प्रयोग व्यवहारिक जीवन में करने लगते हैं। उपरोक्त सोपानों के अंतर्गत छात्र विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का उपयोग करना सीख जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पठन की विभिन्न सोपान होते हैं। इनके अंतर्गत प्रत्ययाभिज्ञान, अर्थ ग्रहण करना, मूल्यांकन और उनका भाषा का प्रयोग